आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार छात्रों, हमारा प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 मिलीमीटर भुजा का एक वर्ग ABCD रखा हुआ है। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के प्रतिबिंब की परिमाप की लंबाई लगभग होगी। विकल्प है 8 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर अथवा 6 मिलीमीटर। यहाँ पे देखिए, यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका यहाँ पे जो पोल है, पोल को P से प्रदर्शित किया गया है। फोकस दूरी इसकी -10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस बिंदु होता है वह दर्पण की बाईं तरफ होता है। ठीक, वस्तु को जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ पे वस्तु हमारा एक वर्ग है ABCD। ठीक, अगर हम इससे प्रतिबिंब के बनने को समझे अगर छात्रों, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका फोकस बिंदु लगभग यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे इसका फोकस बिंदु हो जाएगा F। ठीक, अब देखिए छात्रों, अगर हम इससे एक समांतर रेखा लें, ठीक है, एक अगर हम समांतर प्रकाश की किरण लें, तो हम जान रहे हैं यह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं एक जो है चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा किरण आरेख। ठीक, दूसरे प्रकाश की किरण को अगर हम पोल से भेजें, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात यह कुछ इस प्रकार से जाएगी और कहीं यहाँ पे कट करेगी इस बिंदु पर। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पे हमारा जो है इस CD का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि उल्टा होगा, अर्थात C' होगा, C', ठीक, C', इस प्रकार से हमारा बना। इसको मैं इस तरीके से खींच देता हूँ, यह हमारा जो है प्रतिबिंब बना। अब अगर हम बात करें AB के लिए, तो AB से भी उसी प्रकार से हमने क्या किया, एक समांतर रेखा भेजी, ठीक है, मुख्य अक्ष के, जो कि परावर्तन जब होगा तो अब यह थोड़ा सा क्या होगी, यह फोकस से जाएगी, परंतु कुछ इस प्रकार से ये चली गई। ठीक, अब जो दूसरी प्रकाश की किरण हम भेज रहे हैं पोल से, है ना, ये थोड़ा क्या होगा, कम कोण पे जाएगी, ये थोड़ा कम कोण पे जाएगी और यह इसको कहीं कट करेगी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यह हमारा इस वर्ग का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, A', B'। ठीक है छात्रों, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यह प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक, यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे हमारा बना CD का जो प्रतिबिंब बना, यह बना C', तथा AB का जो प्रतिबिंब बना, यह बना हमारा A', ठीक है। अब अगर हम दर्पण के सूत्र से इस C', ये जो D' बना, मतलब ये जो C', बन रहा है, इसकी दूरी अगर हम बात करें, CD के लिए, वर्ग के CD भुजा के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसके लिए अगर हम दर्पण का सूत्र लगाएं, तो दर्पण के सूत्र से देखिए छात्रों, हम जानते हैं यह होता है हमारा 1/f बराबर 1/v धन 1/u। ठीक है, यहाँ पे हमें फोकस दूरी कितनी दी गई है, -10 सेंटीमीटर, बराबर v हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो v हम ज्ञात कर रहे हैं D' के लिए, ठीक है, इस बिंदु के लिए। ठीक, प्लस वस्तु की दूरी की अगर हम बात करें छात्रों, तो यहाँ पे जो D की दूरी थी, यह हमें कितनी दी हुई थी, 15 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा -15। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा -15। इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने पे यहाँ से VD' का मान निकल के आएगा, VD' का मान निकल के आएगा -30 सेंटीमीटर, VD' का मान निकल के आएगा -30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर हमें VD' का मान पता चल गया, और तथा यह CD की जो लंबाई है, अगर हमको यह ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। आवर्धन के सूत्र से देखिए छात्रों, यहाँ पे अगर हम आवर्धन के सूत्र से बात करें, तो हम जानते हैं आवर्धन का सूत्र बराबर होगा m बराबर -v/u। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें छात्रों, तो माइनस के बाद v का मान कितना निकल के आया है, -30 सेंटीमीटर, है ना।
-30 सेंटीमीटर। u का मान कितना था हमारा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ से m का मान कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से m का मान मिल जाएगा -2। ठीक है, और -2 बराबर हमारा किसके होगा, -2 हमारा बराबर होगा hi अर्थात वस्तु अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपाते वस्तु की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपाते वस्तु की ऊंचाई। और यहाँ पे अगर हम देखें छात्रों तो यहाँ पे -2 बराबर हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, c डैश d डैश, वस्तु की ऊंचाई अर्थात CD वर्ग की एक भुजा है और वर्ग की भुजा का मान कितना दिया था, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से अगर हम छात्रों देखें तो हमें c डैश d डैश का मान कितना मिल जाएगा, हमें c डैश d डैश का मान मिल जाएगा -2 मिलीमीटर। यहाँ पे जो माइनस साइन है अर्थात जो ऋणात्मक चिन्ह है वह यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बना है। ठीक है, इन दो चीजों का मान हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूरी ज्ञात करेंगे b डैश की। ठीक है, अर्थात यह जो AB भुजा है, ठीक है, इस AB का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अर्थात इसके लिए हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पुनः दर्पण के सूत्र से छात्रों इस बार हम पुनः दर्पण का सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु अब की बार हम वर्ग की भुजा AB के प्रतिबिंब को ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है छात्रों, यहाँ पे अगर अभी हम बात करें तो जो हमारी अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वह वही रहेगी अर्थात -10 बराबर 1/v। अब की बार हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो हम ज्ञात कर रहे हैं बिंदु B डैश के लिए। ठीक है, जिसको हम A डैश भी बोल सकते हैं, A डैश लिख देते हैं क्योंकि AB के लिए बात हो रही है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब U क्या है, वस्तु की दूरी। अब छात्रों अगर देखिए हम वस्तु की दूरी की बात करें तो हम जान रहे हैं इस वर्ग में यहाँ तक जो D तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, है ना। D तक की दूरी हमारी कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये दूरी, क्योंकि हम अब हम AB को वस्तु ले रहे हैं तो D के बाद जो AD दूरी है, AD दूरी हमारी कितनी होगी, यह वर्ग की एक भुजा होगी और वर्ग की भुजा कितनी थी, 1 मिलीमीटर। अर्थात अगर हम A से पोल की दूरी की बात करें तो वह हो जाएगा 15.1 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पे हमारी जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी -15.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए चलिए इसको हल करते हैं। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/VA डैश बराबर 1/15.1 माइनस 1/10। ठीक है, इसको पुनः अगर हम हल करेंगे तो 1/VA डैश बराबर यह हमारा आ जाएगा 151। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक जब हम लेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 15.1, 10 माइनस 15.1, इसको पुनः हल करेंगे आगे तो यह आएगा -5.1 अनुपाते 151। ठीक है छात्रों, यहाँ पे VA डैश की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारा -151 अनुपाते 5.1। ठीक है, बराबर होगा जो कि हल करने पे आएगा -29.6 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से हमें VA डैश का मान भी मिल गया छात्रों, कितना हो गया, -29.6 सेंटीमीटर, -29.6 सेंटीमीटर। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जितना चीजें हमें मिली इसके आधार पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक पोल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो दर्पण था, दर्पण का पोल ले लिया। पोल से छात्रों अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रतिबिंब बना था, ठीक है, CD का प्रतिबिंब C डैश D डैश, ठीक है, उसके लिए जो दूरी निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, ठीक है, उसकी दूरी निकल के आई थी -30 सेंटीमीटर।
अर्थात यह पोल की डी डैश से जो दूरी थी वह कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले पोल से डी डैश की दूरी बना लेते हैं, ठीक है, अपने त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और हमने इसको क्या बोल दिया, डी डैश। और ये दूरी हमारी कितनी हो गई छात्रों, ये दूरी हमारी हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए हमने सी डैश डी डैश का मान निकाला था, तो सी डैश डी डैश का मान हमारा कितना निकल के आया था छात्रों। अगर हम यहाँ पे सी डैश डी डैश की बात करेंगे तो सी डैश डी डैश का मान हमारा निकल के आया था 2 मिलीमीटर, है ना। सी डैश डी डैश का मान हमारा निकल के आया था 2 मिलीमीटर, तो ये हमारा हो गया 2 मिलीमीटर, ठीक। अब यहाँ से जो है इस बिंदु P को मिला देते हैं, यहाँ से इस बिंदु P को मिला देते हैं, ठीक। अब देखिए हमने बिंदु P से A डैश की दूरी का मान निकाला है। हमने बिंदु P से क्या निकाला है, अभी A डैश निकाला है ना यहाँ पे, है ना, A डैश। तो अगर हम A डैश की बात करें छात्रों तो A डैश निकल के आया है 29.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चित्र को अगर ऐसे आप समझेंगे तो यहाँ पे इसका मान कितना निकल के आया है, 29.6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 29.6 सेंटीमीटर है और यह पूरा 30 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आना चाहिए, उस हिसाब से इसका मान आना चाहिए 4 मिलीमीटर, है ना। इसका मान आना चाहिए 4 मिलीमीटर, ठीक। और यहाँ पे हमारी जो प्रतिबिंब होगी वह हो जाएगी ए डैश बी डैश। अब देखिए छात्रों यहाँ पे हमें ए डैश बी डैश का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक समांतर रेखा खींचे, ठीक है, पी डी डैश के समांतर अगर एक रेखा खींचे तो यह एक वो लाइन हो जाएगी जो दो समांतर रेखाओं को काट रही है। अर्थात अगर यह अल्फा होगी तो यह भी अल्फा होगी, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ रही, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब अगर हम यहाँ पे देखें त्रिभुज पी सी डैश डी डैश तथा त्रिभुज पी बी डैश ए डैश में समानता से देखिए छात्रों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह त्रिभुज तथा इन त्रिभुज, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में मतलब यह पूरा पी सी डैश डी डैश, पी सी डैश डी डैश मतलब यह बड़ा त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, तथा त्रिभुज पी बी डैश ए डैश मतलब पी बी डैश ए डैश, यह दोनों त्रिभुज में समानता, अगर हम समानता से देखें, सिमिलैरिटी से देखें तो हमें क्या मिलेगा, सी डैश डी डैश अनुपाते डी डैश पी बराबर ए डैश बी डैश अनुपाते ए डैश पी। अर्थात यहाँ पे देखिए छात्रों सी डैश डी डैश मतलब सी डैश डी डैश अनुपाते डी डैश पी, ठीक है, बराबर ए डैश बी डैश अनुपाते ए डैश पी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें छात्रों तो हमें किसका किसका मान पता है, इस पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ए डैश बी डैश का मान हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है। ए डैश पी का मान हमें पता है कितना है, 29.6 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर अगर हम सी डैश डी डैश की बात करें तो हमें पता है सी डैश डी डैश कितना है, 2 मिलीमीटर अनुपाते अगर हम देखें तो डी डैश पी हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए डैश बी डैश बराबर आ जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश बराबर आ जाएगा 2 गुणे 29.6 अनुपाते 30 मिलीमीटर, है ना। इसको हम हल करेंगे छात्रों तो यहाँ पे हमारा ए डैश बी डैश का मान निकल के आएगा लगभग 1.9 मिलीमीटर, 1.9 मिलीमीटर, ठीक है। जो कि अगर हम देखें तो इतनी चीजें हमको समझ में आ गई, है ना, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें बी डैश सी डैश की, बी डैश सी डैश अर्थात यह दूरी बी डैश सी डैश, है ना। तो ये देखिए यह अल्फा कोण बहुत कम होगा, तो हमारा जो बी डैश सी डैश होगा वह हमारा करीब करीब बराबर होगा इस दूरी के, है ना। और ये दूरी क्या है हमारी, ए डैश डी डैश मतलब हम मान सकते हैं कि हमारा जो बी डैश सी डैश है वो करीब करीब बराबर होगा 4 मिलीमीटर के, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे परिमाप की बात करेंगे, ठीक है, इस प्रतिबिंब की, यही हमारा प्रतिबिंब बना है ना वर्ग का, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए बी सी डी वर्ग का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो यह 4 मिलीमीटर, यह 4 मिलीमीटर, यह 2 मिलीमीटर तथा इसका मान कितना आया है 1.9 मिलीमीटर। तो 4 4 8 मिलीमीटर, 8 2 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर प्लस 1.9 मिलीमीटर अर्थात 11.9 मिलीमीटर। अर्थात हमारा जो परिमाप आ रहा है, अगर हम छात्रों परिमाप की बात करें तो हमारा जो परिमाप आ रहा है, हमारा परिमाप बराबर है 11.9 मिलीमीटर के, 11.9 मिलीमीटर के, जो कि लगभग बराबर है हमारा किसके, जो कि लगभग बराबर है ऑप्शन 3 में देखिए 12 मिलीमीटर, अर्थात 12 मिलीमीटर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।